जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हमको पढ़ना है अध्याय 3 का उदाहरण नंबर 19। देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर। तो देखो, प्रतिकूल में कम चल रही है, अनुकूल में ज़्यादा चल रही है। रीजन इसका जानते हो क्या है? क्योंकि प्रतिकूल में जब चलेगी तो नाव की चाल जो होगी, तो नाव की चाल का विरोध कौन करेगा? धारा की चाल करेगी। और जब धारा की दिशा में ही चलेगी तो धारा की जो चाल होगी, यानी जो पानी का बहाव होगा और जो नाव की चाल होगी, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। इसलिए अनुकूल में ज़्यादा चलेगी और प्रतिकूल में कम चलेगी। तो बच्चों, यही चीज़ देखो, 13 घंटे में भी यही चीज़ हो रहा है कि 40 किलोमीटर चल रही है धारा के प्रतिकूल और अनुकूल में 55 किलोमीटर चल रही है। प्रतिकूल में कम क्यों चल रही है? क्योंकि धारा की चाल नाव की चाल का विरोध करेगी, क्योंकि पानी वहां बह रहा है, पानी स्थिर नहीं है। ठीक है ना? तो देखो, यहां बोल रहा है कि नाव की स्थिर पानी में चालक ज्ञात कीजिए और धारा की चालक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हमें यहीं से शुरू कर देना है। देखो, क्या बोल रहा है कि नाव की स्थिर पानी में चाल, तो हम यही लाइन यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? माना करके लिखेंगे। माना नाव की स्थिर पानी में चाल, माना नाव की स्थिर पानी में चाल। तो जो हमारी स्थिर पानी में नाव की चाल होगी वो मान लो हो गई बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? ये हो गई हमारी नाव की चाल। यहाँ ये मान ले रहे हैं कि पानी क्या है ना, स्थिर है। ठीक है ना? पानी इधर उधर नहीं बह रहा है। अब क्या बोल रहा है? धारा की चाल। तो चलो धारा की चाल को लिख लेते हैं। धारा की चाल को हम मान लेते हैं, माना, तो पहले से लिखा है, यहाँ लिख देंगे धारा की चाल। तो धारा की चाल को हम मान लेते हैं बराबर 22 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखो, बात आ जाती है आगे। अब हमको नाव की जो चाल है तो धारा के प्रतिकूल एक ज्ञात करना है और धारा के अनुकूल। तो हमने प्रतिकूल में देखा कि जो नाव की चाल है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा की चाल क्या कर रही है? नाव की चाल का विरोध कर रही है। तो हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। ठीक है? यहां लिखेंगे धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। देखो, तो प्रतिकूल में क्या होगा? जो धारा की चाल होगा, नाव की स्थिर पानी में नाव की चाल का विरोध करेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 22। अब चाल है तो पैमाना क्या लगेगा? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? तो धारा के प्रतिकूल हो गया। अब दूसरे में क्या हो जाएगा? धारा के अनुकूल। तो यहाँ लिख देंगे धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल। ये चीज़ यही रहेगा, हम नहीं लिख रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 22। तो अनुकूल में क्या हो रहा है? धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ रही है। आप देखते होंगे जब आप साइकिल चलाते हो तो पीछे से हवा मारती है तो साइकिल अच्छा तेज चलती है। और जब पीछे से हवा मार रही हो और हमें हवा की दिशा में ही जाना हो, जिधर से हवा आ रही है, तो फिर हमारी साइकिल क्या होती है? हम कितना भी पैडल मारे, कितनी भी ताकत लगाएं, तो हमारी स्पीड ऑलरेडी कम हो जाती है और साइकिल उल्टा लड़खड़ा करके गिरने की कगार पे आ जाती है ना। यही चीज़ यहाँ पास भी हो रहा है। अब चलो हम प्रश्नानुसार करेंगे, जैसा जैसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। तो देखो, हमारा पहली स्थिति में प्रश्न, सिर्फ आप फर्स्ट स्थिति को यहाँ देखो। तो फर्स्ट स्थिति में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो आपको पता होगा, एक हमारा सूत्र होता है। देखो, हमको ये जो दोनों का समय है ना, तो हमारा यहाँ जो समय है तो प्रतिकूल के लिए और अनुकूल के लिए, ठीक है ना? प्रतिकूल दिशा में धारा की चाल, तो मैं प्रतिकूल दिशा में ये धारा की चाल है ना, तो मैं सिर्फ प्रतिकूल लिख रहा हूँ और प्लस यहाँ लिख दे रहा हूँ अनुकूल। तो यहाँ अनुकूल का मतलब हुआ अनुकूल दिशा में धारा की चाल। ठीक है? तो इन दोनों का जो समय है
ये इन दोनों का योग है, प्रतिकूल और अनुकूल दोनों में देखो 10 है ना, प्रतिकूल में भी 10 है, अनुकूल में भी 10 है। तो इन दोनों में समय हमारा क्या है, कॉमन है। तो आपको पता है समय बराबर सूत्र क्या होता है, तो हमें पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये हमारा सूत्र काहे का होता है, समय का। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो देखो समय तो हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ बराबर में 10 हम लिखे दे रहे हैं। अब देखो जो हमारा समय होगा, धारा के प्रतिकूल समय यहाँ लिखेंगे। तो धारा के प्रतिकूल समय में क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल। तो देखो धारा के प्रतिकूल हमारी दूरी क्या है, तो हमारी दूरी है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 बटे हमारी चाल क्या है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है x माइनस बाई, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस बाई। फिर देखो ये प्लस है। अब देखो समय तो हमारा 10 ही है, तो समय ये हो गया हमारा 10। अब धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल क्या है, धारा के अनुकूल दूरी है, तो दूरी है 44 बटे चाल कितनी है, x प्लस बाई। बच्चों ये बन गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, अब जस्ट इसी प्रकार द्वितीय शर्त को हम देखेंगे। तो हमारी दूसरी शर्त में है, दूसरी शर्त में देखो क्या है, समय 13 घंटे है। तो जब समय हमारा 13 घंटा है ना, तो बराबर करके इधर हम समय को लिख दिए 13 घंटे। फिर देखो समय के साथ साथ वो क्या कर रही है, धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा रही है। तो जब धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 बटे धारा के प्रतिकूल जो हमारी चाल है वो क्या है, x माइनस बाई। तो यहाँ हमको लिखना होगा x माइनस बाई प्लस। फिर देखो धारा के अनुकूल कितने किलोमीटर जा रही है, तो देखो आप यहाँ जा रही है 55 किलोमीटर। कितने किलोमीटर जा रही है, 55 किलोमीटर। तो यहाँ आप लिख दोगे 55, दूरी कितनी हो गई 55 किलोमीटर, और चाल कितनी है x प्लस बाई। तो यहाँ हमको लिख देना होगा चाल x प्लस बाई। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो देखो बच्चों हमारे दोनों समीकरण यहाँ बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम एक बार फिर से आपको इसका रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने माना कि नाव की स्थिर जल में जो चाल है वो x है ना, किलोमीटर पर आवर, तो पैमाना लगा है। फिर धारा की चाल 22 किलोमीटर हो गई। अब देखो धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या हो रही है, क्योंकि धारा की चाल नाव के चाल का विरोध करेगी, इसलिए x माइनस बाई। और धारा के अनुकूल दोनों क्या कर रही हैं, धारा की चाल भी नाव की चाल को धक्का दे रही है, तो वो आगे बढ़ रही है, तो ये x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो समय दोनों में सेम है, तो प्रतिकूल और अनुकूल समय के मान को जोड़ देंगे। तो प्रतिकूल में दूरी बटे समय, तो प्रतिकूल में 30 था और दूरी बटे चाल था, सॉरी हमने समय बोल दिया, तो दूरी बटे चाल, तो चाल क्या थी x माइनस बाई, तो 30 बटे x माइनस बाई प्लस अनुकूल में 44 किलोमीटर जा रहा है और चाल क्या है x प्लस बाई, तो यहाँ लिखा है x प्लस बाई। फिर देखो दूसरी कंडीशन में 13 घंटे का समय लगता है, प्रतिकूल में 40 किलोमीटर जाती है, चाल हमारी वही रहेगी, अनुकूल में 55 किलोमीटर जाती है, चाल हमारी x प्लस बाई है। समीकरण 1 व 2। अब चलो इनको अरेंज करके हम बनाते हैं रैखिक समीकरण के रूप का। तो देखो यहाँ हम इसको कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू 1/x माइनस बाई, ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा 44 इंटू 1/x प्लस बाई बराबर इधर हो गया 10। और ये दूसरा जो है आपका, ये आपका हो जाएगा 40 इंटू x 1/x माइनस बाई प्लस 55 इंटू 1/x प्लस बाई बराबर 13। अब बच्चों क्या करो, यहाँ 1/x माइनस बाई यहाँ भी है, 1/x माइनस बाई यहाँ भी है, 1/x प्लस बाई यहाँ, x प्लस बाई यहाँ भी। तो आपको ले लेना है, यहाँ आपको मान लेना है एक मान कि 1/x माइनस बाई। तो 1/x माइनस बाई को यहाँ मान लो कि हमने ले लिया p, ठीक है ना, इसकी पूरी वैल्यू को p मान लिया। और इसी प्रकार 1/x प्लस बाई को हमने मान लिया q। तो हमारा जो समीकरण निर्मित होगा वो बन जाएगा 30p प्लस 44q बराबर हो गया 10। देखो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसको क्या ले लेंगे, ये बन जाएगा हमारा 40p प्लस 55q बराबर 13। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब चलो हम समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर।
तो देखो जब विलोपित करेंगे तो समीकरण 1 में 40 का और समीकरण 2 में 30 का गुणा कर देते हैं। तो चलो ये हमारा हो जाएगा 40 गुणे 30p प्लस 44q बराबर 10। समीकरण जो दूसरा है उसमें 30 का गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 30 इंटू ये आपका हो जाएगा 40p प्लस 55q बराबर 13। अब देखो इनका हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 4 तिहाई 12 है ना, और 2 ठो जीरो, एक यहाँ का एक यहाँ का, तो 1200p। फिर देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस, देखो 44 का 4 कर देंगे, फिर एक जीरो रख देंगे। देखो 4 चौको 16 की 6, हासिल आई 1। ठीक है, 4 चौको 16 और 1 17, 176 और एक ठो जीरो और आ गया q बराबर। देखो 4 एक कम 4, या कि 40 हम 400, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब देखो 4 तिहाई 12, यहाँ भी आ गया 1200, आ गया आपका p, प्लस का चिन्ह यहाँ भी प्लस, तो प्लस ही आएगा। अब देखो 55 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 की 5, हासिल 1, 5 तिहाई 15 और 1 16, यहाँ जीरो आ जाएगा एक ठो, और ये q आ गया आपका बराबर 13 तिया 39 और एक ठो जीरो। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं घटाने पर। तो यहाँ हमें एक लाइन खींच देनी होगी, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, यानी इन मानों को क्या करना है, आपस में हमें घटाना है। तो देखो ये प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में, ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि पद समान चिन्ह असमान। देखो ये 1760 क्यों है, ये 1650 है, घटा देंगे। देखो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। ये देखो आपका 0 में 0 घटा तो 0 आएगा, 6 में 5 घटा तो 1 आएगा, 7 में 6 घटा तो 1 आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका q बराबर। अब देखो ये 400 है, ये 390 है, 400 ज़्यादा है तो 400 में 390 घटेगा तो 10 आएगा, वो तो आपको पता ही होगा। अब देखो यहाँ ये q बराबर आपको कितना मिला, 10/110, ये 0 से 0 आपका हो गया कैंसिल, तो आपको मिल गया q बराबर कितना मिला, 1/11। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। देखो हमारे समीकरण का पहला मूल मिल गया, क्या मिला, q बराबर 1/11। अब लिखेंगे q के मान को कहाँ रख देना है हमको, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण हमारा हो गया 30p प्लस 44q बराबर 10। भैया यहाँ पास q का मान क्या रखेंगे, 1/11। तो देखो ये हमारा हो जाएगा 30p प्लस 44 इंटू 1/11 बराबर में हो गया 10। देखो 11 कम 11 और 11 4 44, तो ये हमारा बचा 30p प्लस 4 बराबर में आ गया आपका 10। चलो अब हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे रहे हैं ना, देखना ये आपका आ गया p बराबर, यहाँ आपका है 10 और ये देखो प्लस का 4 है, इधर आएगा माइनस का 4, और देखो 30 यहाँ गुणे में है तो यहाँ कहाँ जाएगा, बटे में, तो यहाँ लिख दें बटे में 30, तो ये आ गया हमारा बटे में 30। अब देखो हमको मिलेगा p बराबर, देखो 10 में 4 घट जाएगा है ना, तो कितना आएगा 6/30, 6 कम 6 और 6 पंचा 30 बराबर 1/5, 6 कम 6 और 6 पंचे 30, ऐसे है ना। से ज़्यादा काट पीट करना नहीं चाहिए, और काटना भी चाहिए तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तो देखो हमें कितना मिला, p बराबर 1/5 और q बराबर कितना मिला है, तो हमें मिला है q बराबर 1/11। अब देखो हमने एक मान माना था, यहाँ देखो हमने माना था 1/x माइनस y बराबर p और 1/x प्लस y बराबर q। तो चलो इनके मानों को यहाँ हमें रखना है। तो आपको पता है कि आपने पहले लिया था कि चूंकि 1/x माइनस y, 1/x माइनस y बराबर था p व 1/x प्लस y बराबर था q। ठीक है, तो 1/x माइनस y बराबर p की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या है, 1/5 है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर इसी के जस्ट बगल में q को सॉल्व कर देंगे। तो देखो 5 का गुणा किससे होगा, 1 से, क्योंकि यहाँ तिर्यक गुणा होगा ना, परिमेय के रूप है, तो 5 का गुणा इससे हो जाएगा और x माइनस y का गुणा 1 से। तो देखो x माइनस y का गुणा 1 से होगा तो x माइनस y आएगा, बराबर में आ गया 5। ठीक है, देखो इस समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ। तो भैया इसमें आप परेशान मत होना, देखो आपने समीकरण 3 4 लिया था, इसको आप बना दो समीकरण 5। इसी प्रकार यहाँ भी देखो रखो 1/x प्लस y
बराबर क्या है क्यू, तो यह है आपका 1/11। देखो 11 का गुणा x से और 1 + y का गुणा x से, तो ये आपका हो जाएगा 1 + y बराबर 11। ये हो गया समीकरण 6। अब यहाँ आप लिख दो कि समीकरण 5 व 6 को देखो फिर से ये रैखिक समीकरण बनेंगे ना, तो इनको फिर से विलोपन विधि से हल कर दो। तो लिखोगे समीकरण 5 व 6 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो देखो हमने फॉर्मेट में लिख दिया। देखो ये जोड़ने पर ही कट जाएंगे क्योंकि बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख दो जोड़ने पर। तो जब हम जोड़ने पर करेंगे तो देखो x x कितना हो गया, ये 2x हो गया, और बाई माइनस में प्लस में था तो कैंसिल हो गया। देखो ये दोनों प्लस में है तो 11 में 5 जुड़ जाएगा, तो आपको पता है 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11 5 हो जाएगा आपका 16। तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 16 और ये बटे में 2 आ जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। देखो भैया हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो हमें x की वैल्यू 2 × 2 और 2 अट्ठे 16, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 8। ठीक है, अब x के मान को कहाँ रख दोगे, समीकरण 6 में, तो यहाँ लिखेंगे x के मान को समीकरण 6 में रखने पर। तो ये हो गया हमारा 6, यहाँ पास हो जाएगा x की वैल्यू 8 + y बराबर 11, तो ये y बराबर हो जाएगा 11 - 8 क्योंकि इधर प्लस में था, तो 8 में 11 क्या होगा, घट जाएगा, 11 में 8 घटेगा तो कितना आएगा 8 9 10 11। तो देखो हमें y बराबर कितना मिला, हमें मिला y बराबर 3, और x बराबर भैया कितना मिला है, तो भैया x बराबर मिला है 8। अब देखो जब हमने इसको माना था तो हमने मानने में इसको क्या माना था, हम देखो इसको माने थे कि माना नाव की स्थिर जल में चाल क्या थी, x थी, तो x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 8। ठीक है ना, x की वैल्यू जब मिली है 8 तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल हमने क्या मानी थी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो 22 की वैल्यू क्या आई है 3, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, तो धारा की चाल हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हम निष्कर्ष में लिख देंगे, अतः स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। धन्यवाद बच्चों। अब शायद आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ ना लगेगा। यदि आपको फिर भी समस्या जाती है तो आप एक बार 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, सॉल्व करें, और जाहिर सी बात है आप किसी भी क्वेश्चन को, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। तो बच्चों जब आप लगातार अनवरत रूप से अभ्यास करोगे और एक जुनून आ जाएगा आपके अंदर, एक जिद पैदा हो जाएगी कि हमें ऐसे प्रश्नों को हल करना ही है, तो आपसे ज़रूर बनेगा। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको ये वीडियोज पसंद आते हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करिए।